फिर जो दुष्ट थे उनकी भी की ताकि बाधा न आए। जो कलयुग में हमको क्या क्या करना पड़ेगा। और कलयुग में ये चौपाई और भी बताती है कि आपकी किसी भी व्यक्ति को एक साथ, आप बड़े व्यक्ति के पास एक साथ नहीं पहुंच सकते आप। रामायण पाठ के बाद बात करो तो भाई। जय श्री राम। तो कलयुग कैसा रहेगा? आपको एक बड़े व्यक्ति तक पहुंचने के लिए उनके चेले चपाटों इधर उधर को प्रणाम करके जाना पड़ेगा। जो पीए है नहीं, पीए है किसी किसी का, फिर बोलेगा फलाने का प्रतिनिधि हूँ। मंत्री तक आप सीधे पहुंच सकते हैं क्या? राजा तक नहीं पहुंच सकते। तो आपको राजा तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा? हेलो, जय श्री राम। मैं रामायण पाठ के बाद बात कर रहा हूँ आपसे। तो हमको पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा? बहुत सारे लोगों की वंदना करनी। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ भाई, आसपास जितने उनके जो चेले चपाटे रहते ना, ओएसडी और पता नहीं कौन कौन, करना पड़ रहा है कि नहीं करना पड़ रहा है? मेरे को आप सीधे प्रधानमंत्री से, तो प्रधानमंत्री तो बहुत बड़ी बात हो गई है। अभी आप बागेश्वर बाबा से मिलने बोलोगे ना तो आप मिल ही नहीं पाओगे। उसके 10 वो लगे हुए हैं, कौन जो भी उनके चेले चपाटे, पहले उनसे आपको बात करनी, उनकी वंदना करनी पड़ेगी। तो राम जी की वंदना करने से पहले गोस्वामी तुलसीदास जी किन की वंदना कर रहे हैं? क्योंकि अपने शक्तियों के साथ आए थे, सारे शक्तियों की। लक्ष्मण जी की वंदना कर रहे हैं, भरत जी की वंदना कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कि वो उसके भाई हैं। यानी एक राजा होता है ना, तो राजा जितना प्रभावी होता है उतना ही प्रभावी उसका भाई भी। हमारा एक मित्र है, उसको जैसे परिचय बताना रहता है, अपना परिचय नहीं बताता, मैं फलाना का भाई, बड़ा भाई हूँ, ऐसा बताता है। सत्य बात बोल रहा हूँ मैं, सुना, मिला भी दूंगा उससे, अपने ध्रुव की घटना है। तो जितना प्रभाव राजा का है उससे ज्यादा प्रभाव किनका रहता है? भाई लोग। जैसे दूल्हा जितना रोल शादी में नहीं दिखाता, उससे ज्यादा उसका भाई का रोल रहता है। होता नहीं होता? उसके फूफा का ज्यादा रोल, जो कोई भी रहते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी उन सारे लोगों की वंदना कर रहे हैं। और एक महत्वपूर्ण बात सुनिए, देखिए रामायण में बहुत सारी बातें, हंसी मजाक भी है। किसकी वंदना की, जिसके बारे में हम लोगों ने कल्पना की है और हम लोग खाली ऐसे सोच लेते हैं। हमारे जो देश में रामायण में ऐसे कोई चीज़ नहीं लिखा है। लिखा है शेष सहस्त्र शीस जग कारण, जो अवतरऊं भूमि में ठारण। हजारों शीस वाले शेषनाग जी, जिन्होंने भक्तों के हित के लिए मनुष्य के रूप में जन्म लिया। हजारों शीस वाले शेषनाग जी की कल्पना की गई है। उसमें लिखा कि उनके शीस पे यह जगत टिका हुआ है। अब ये ऐसे सोचोगे तो व्यर्थ की बात है, 1000 शीस वाला नाग कहाँ है? मगर ये साइंटिफिक प्रूफ है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। आप कभी निकाल के देख लीजिए, साइंस, मतलब ये रामायण एक साइंस है जिसका सबका प्रैक्टिकल आपको देखने मिलेगा। आप कभी समुद्र के नीचे का कोई अगर तस्वीर आपको दिखता हो डिस्कवरी चैनल में, कभी समुद्र के नीचे हजारों मील की पतली पतली चट्टानें हैं। उन चट्टानों का जो स्वरूप है ना, पर्वत श्रृंखला है, चट्टान नहीं, पर्वत श्रृंखला है। वो पर्वत श्रृंखला का जो स्वरूप है ना, जैसे शेषनाग की कल्पना की गई है वैसा है। ऐसे अब ये जगत क्यों टिका है? कभी आप सुनामी देखते होंगे, तो अगर वो चट्टान ऐसे से ऐसा हो जाएगा ना तो सुनामी आ जाती है। तो शेषनाग अपने सिर पर पृथ्वी का भार उठाएगा। शेषनाग पर्वतमाला पूरी ऐसी पलट जाए, यानी शेषनाग जी पलटी ले लें, तो जितना पानी है ना वो पूरा का पूरा पानी जो है पृथ्वी को जलमग्न। इसीलिए कहा कि जल पूरा जगत का भार अपने शीश पे उठाए हुए हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, इसकी सच्चाई आप गूगल पे, साइंस पे कहीं भी सर्च कर लीजिए कि समुद्र के नीचे में हजारों मील की ऐसी चट्टान, पर्वत की श्रृंखला, नरम पत्थर की श्रृंखला, जो शेषनाग की तरह दिखती है।
किसकी वंदना की? प्रणमो पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान गण, जास हृदय आकार बसई राम सरचाप धर। दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए, दुष्टों को भस्म करने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता है? लंका को भस्म करने के लिए किस चीज की आवश्यकता थी? खाली ताकत से आदमी जा से लड़ सकता था क्या? तो किस चीज की आवश्यकता है? दुष्ट रूपी अग्नि रूपी है जो ज्ञान की घन मूर्ति। आपको बुद्धि चाहिए, हृदय रूपी भवन में धनुष बाण धारण किए हुए, यानी जिसके अंतर में आत्मा में ताकत होनी चाहिए। दुष्ट लोग का संहार करने के लिए खाली ताकत से काम नहीं चलेगा। इसीलिए जो खाली दुष्ट लोग ताकत वाले रहते हैं ना, वो वकील करना पड़ता है, ज्ञान नहीं रहता करके। भैया बताओ तब हम लोग ऐसा क्राइम करेंगे। तो अकेला ताकतवर व्यक्ति भी नहीं लड़ सकता किसी से, और सिर्फ बुद्धि वाला भी नहीं लड़ सकता। बुद्धि वाला तो बिल्कुल नहीं लड़ता, बुद्धि वाला मारपीट कर ही नहीं सकता, वो सबसे डरपोक होता है। तो दोनों चाहिए। अगर आपको दुष्टों का संहार करना है तो दोनों चाहिए। तो हनुमान जी कैसे हैं? ज्ञान भी है और इतनी ताकत है कि एक मुठ्ठा मारी तो सीधा वो लंकिनी को ही पछाड़ दिया एक ही मुष्टिका में। और उनकी ताकत की इतनी सीमा, असीम ताकत है, इतनी ताकत है उनके पास, हनुमान जी के पास, की ताकत के बारे में भी सुन लीजिए। सुने होंगे कथा, पता नहीं। ऐसा कहते हैं कि बाली के पास सबसे ज़्यादा ताकत, और उसकी खासियत थी कि जितना भी शरीर में ताकत था बाली के, जो आदमी लड़ने जाता था उसका आधा ताकत जो है बाली के पास चला जाता था। इसीलिए कोई आदमी बाली से लड़ नहीं पा रहा था। तो एक बार हनुमान जी को भी ललकार दिया उसने। तो हनुमान जी बोले चलो मैं चलता हूँ। तो तुरंत जो है ब्रह्मा जी आए, बोले महाराज महाराज रुको, लड़ने जा रहे हो, संभल के जाओ। बोले आपके पास जितनी शक्ति है उसका सिर्फ 10% लेके जाना आप, क्योंकि पूरी शक्ति अगर आधी चली गई तो बाली उसको संभाल नहीं पाएगा। तो हनुमान जी अपना 10% शक्ति लेके जब गए तो 5% बाली के पास चला गया। तो वो 5% इतनी ताकत थी कि बाली का शरीर फटने लगा, उस शक्ति को बर्दाश्त नहीं कर पाया। भाई हम कोई पावरफुल गोली ले लेंगे तो हमारा शरीर भी तो उतना क्षमता होना चाहिए। हनुमान जी के पास इतनी ताकत थी कि उसके सामने बाली के पास सिर्फ 10% शक्ति दिखानी पड़ी थी। तो जीवन में अगर आपको किसी दुश्मन से लड़ाई करना हो, दुष्ट लोगों को मारना हो, तो आप खाली ताकत से नहीं लड़ सकते या खाली बुद्धि से, दोनों ही चीजों की जरूरत आपको पड़ेगी। ये रामायण का उदाहरण है। इसके बाद आगे बहुत सारे लोगों की वंदना की।